क्या एक वकील सिर्फ बोलकर केस जीतता है या उसके पीछे कोई साइकोलॉजी, स्ट्रेटजी और माइंड गेम भी होता है? आज मैं आपको बताने वाली हूँ आर्ट ऑफ एडवोकेसी के ऐसे सीक्रेट्स जो हर लॉयर को पता होने चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत पावरफुल चैप्टर की, जो कि है सम ऑब्जर्वेशंस ऑन द आर्ट ऑफ एडवोकेसी। मैं इस पूरे चैप्टर को आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप इसे प्रैक्टिकली यूज कर सकें। ऑथर के अकॉर्डिंग एडवोकेसी का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि जज को कन्विंस करना है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ फ्लैशी आर्ग्यूमेंट्स काम नहीं आते। जज फैक्ट्स और लॉ समझना चाहता है। सिंपल लैंग्वेज में जज को इम्प्रेस नहीं, कन्विंस करना है। आगे इस चैप्टर में बताई गई है जज की साइकोलॉजी को समझो। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एडवोकेसी इक्वल टू साइकोलॉजी। जज भी इंसान है, उसके इमोशंस, थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं। इसीलिए एक स्मार्ट लॉयर सिर्फ केस नहीं जानता, बल्कि जज की माइंडसेट भी समझता है। अगर इसमें मैं आपको एक टिप दूं तो सोचो, अगर आप जज होती तो कैसे डिसीजन देते। आगे इस चैप्टर में बताया गया है प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ऑथर कहता है कि अच्छी प्रेजेंटेशन आर्ग्यूमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए, क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। कंफ्यूज्ड फाइल इक्वल टू वीक केस, लेकिन ऑर्गेनाइज फाइल अगर आपकी है तो आपका स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है। जज को ईज चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। आगे इसी चैप्टर में बोला गया है डिफिकल्ट पॉइंट से मत भागो। एक बहुत पावरफुल एडवाइस है इस चैप्टर में। अगर केस में वीकनेस है तो उसे छुपाओ मत, बल्कि खुद हाईलाइट करो, एक्सप्लेन करो। इससे जज को लगेगा कि आप ऑनेस्ट हो और जज ऑटोमेटिकली आपकी साइड लेने लगेगा। आगे इसी चैप्टर में बोला गया है स्पीकिंग स्किल्स एंड स्टाइल। एक अच्छा लॉयर सिंपल लैंग्वेज यूज करता है, सीधे पॉइंट पर आता है। आई एम कमिंग टू दैट बोलकर अवॉइड करना गलत है। जज को डिले पसंद नहीं है। डायरेक्ट आंसर दो, क्लियर बोलो, शॉर्ट और इम्पैक्टफुल बोलो। ह्यूमर इन कोर्ट, यह थोड़ा सरप्राइजिंग है। कोर्ट में ह्यूमर भी यूज होता है, लेकिन लिमिटेड यूज होना चाहिए, सही समय पर यूज होना चाहिए। इससे टेंस सिचुएशन रिलैक्स हो जाती है और जज का मूड पॉजिटिव हो जाता है। टेम्पर कंट्रोल, एक और इम्पॉर्टेंट चीज। एंगर सबसे बड़ी वीकनेस है। काम रहना ही लॉयर की स्ट्रेंथ है। रिस्पेक्ट दिखाना जरूरी है। कोर्ट में एटीट्यूड नहीं, प्रोफेशनलिज्म चलता है। इस चैप्टर की अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि एडवोकेसी साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी का जोड़ है। जज को इम्प्रेस नहीं, हेल्प करो। क्लियर, ऑनेस्ट और ऑर्गेनाइज रहो। यही एक सक्सेसफुल लॉयर की पहचान है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और लॉ स्टूडेंट या एडवोकेट के साथ साझा करें। और ऐसी ही लीगल नॉलेज के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।